आज हम SCSE क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया है। तो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें और पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वो आप देख सकते हैं लीनियर इनइक्वेशन का। और ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का ही पार्ट है, SCSE क्लास 10th। और ये क्वेश्चन जो है वैसे ML अग्रवाल का है, तो हम हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें हम कवर फिर से कर लेंगे इस चैप्टर में, जिससे कि आपको कोई भी बुक होगा हम उससे क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसका डिग्री 2 होता है, जैसे कि AX² प्लस BX प्लस C, ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, यानी इसका डिग्री 2 है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक बोलते हैं, ये सब पता होगा। तो ये है क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2 हो गया। इसी में यदि हम इसको AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 कर दें तो ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों हो गया? क्योंकि हमने इक्वल लगा दिया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया, राइट हैंड साइड बन गया, इसलिए इक्वेशन। इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन। और इसमें जो होता है ना A ≠ 0 लिखा होता है, इसका बस ये मतलब है कि ये यदि 0 हो गया ना, फिर तो ये X² हट जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगा, फिर ये बन जाएगा लीनियर। इसलिए ये लिखा होता है A ≠ 0। इसमें कभी भी ये जो कांस्टेंट A है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। समझ गए? इसलिए लिखा होता है A ≠ 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व जो हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मतलब जैसे कि मिडिल टर्म से स्प्लिट करना हो, जैसे हमने पहले किया हुआ है ना मिडिल टर्म से। फैक्टराइजेशन FACTR अच्छा इसका स्पेलिंग ये है ना, FACTORISATI, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली ये यूज होता है। कई जगह A² माइनस B² भी यूज हो जाएगा। यानी एक हमने करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा जो फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं A² माइनस B², जिसका होता है A प्लस बी, A माइनस बी, कई जगह ये भी यूज हो जाएगा। या कॉमन लेके, जब फॉर्मूला यूज नहीं होता तो कॉमन ले लेते हैं हम। या ये भी पता ही होगा A² प्लस B² प्लस 2AB, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी यूज हो सकता है। A² प्लस B² माइनस 2AB, जिसका फॉर्मूला होता है A माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी यूज हो सकता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है। A² माइनस B² होगा तो A प्लस बी, A माइनस बी लिख देंगे। A² प्लस B² प्लस 2AB होगा तो A प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे। या इसको मिडिल टर्म से भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। A² प्लस B² माइनस 2AB है तो उसको A माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने में जैसे कि सॉल्व करके जो आंसर आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। सबका मतलब सेम है, जो भी आंसर आएगा। सबसे पहले जैसे हमारे पास मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करो कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, डिटरमिन वेदर x is equal to 1/2 and x is equal to 3/2 are the solution are the solution 2x² minus 5x
प्लस 3 इक्वल टू 0 और नॉट, यानी ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें पता करना है। सॉल्यूशन लिखा होता है, रूट्स लिखा होता है, आंसर लिखा होता है, सबका सेम मतलब है। क्या क्वेश्चन है? डिटरमिन वेदर x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आर दी सॉल्यूशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और नॉट। तो ये तो हम जैसे लीनियर इक्वेशन में चेक करते हैं वैसे पहले हम इसमें x इज इक्वल टू 1/2 पुट करके देख लेंगे। यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। अब पुट करके देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है इक्वल टू 0। x की जगह 1/2 पुट करो, क्या है 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 2/4 माइनस 5/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, तो हो जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 14 माइनस 10 अपॉन 12 प्लस 2 14 माइनस 10/4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4/4 इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 0, ये देखो सेम नहीं आया, इसका मतलब ये सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सोल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ। अब दूसरा हमारे पास था x इज इक्वल टू 3/2 है कि नहीं, तो ये पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन तो हमें पता ही है जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। अब पुट करो तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 9/4 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये काट देता हूँ। सो 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लोगे तो 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी देखो 0/2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया ना 0 इक्वल टू 0। 0/2 तो 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है। यानी x इज इक्वल टू 3/2 इज ए सोल्यूशन। समझ गए? तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। जो भी x का वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, यदि LHS इक्वल टू RHS होगा तो सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। अब आ जाओ सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अभी देखते हैं, डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व। यहाँ लिखा है सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि एक और मेथड हम आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे अभी आज। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x है, तो क्या करेंगे, पहले एक तरफ ले लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो क्या आएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो एक तो होगा x इक्वल टू 0, दूसरा है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4। ये आ गया ना दो आंसर, x 0 आ गया और 3/4 आ गया। अब चलो ये तो एक में हो गया, दूसरा टाइप का एक और कर लेते हैं। एक तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। जैसे मान लो एक ऐसे ले लेता हूँ, ये ऑलरेडी फैक्टराइज में फॉर्म में ही लिखा है, जैसे कि x माइनस 3 x माइनस दूसरा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे। पहले x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। दूसरा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 5, सो x इक्वल टू माइनस 5/2, एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया। अब आ जाओ एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर, जैसे 3x स्क्वायर ले लो माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म से करना है। अच्छा, मिडिल टर्म या तो पहले पढ़ चुके हो वैसे तो, नहीं तो फिर अभी मैं एक बार करा देता हूँ, याद कर लो। पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 36। 12
-12 इंटू 3, तो प्रोडक्ट आना चाहिए -36। सम, एस मीन सम आना चाहिए ये वाले -5। मतलब हमें दो नंबर ढूंढना है जिसको कि प्लस करके -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -36 आ जाए। यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब -5 को हमें ऐसे लिखना है जिसको कि प्लस कर, दो नंबर जिसको कि प्लस करके -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -36 आ जाए। तो यदि वैसे पता चल रहा है तो लिख सकते हो, नहीं पता चले तो ये जो 36 है इसका हम प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे 18 पता करने के लिए। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यह आया। अब इसी में ढूंढ लेंगे क्या क्या होगा। देखो 9, 2 2 जा 4, 9 और 4, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और 9 इंटू 4 करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 9 और 4 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे चाहिए क्या, -5, तो -9x प्लस 4x, ये होगा ना, क्योंकि -9x प्लस 4x करोगे तो -5x आ जाएगा, और ये है -12 इक्वल टू 0। ये होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ऐसे करते हैं, जैसे -5 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, -9x प्लस 4x। कैसे, क्या रूल है वो हमने यहाँ अभी एक्सप्लेन किया था ना, फिर से एक बार देख लो। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -12 इंटू 3 करो, -36 आया। बीच में क्या आया, -5 आया। इस 36 का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हमें इसमें से ढूंढना है 4 और 9। 9 4 हमारे पास आ गया। मतलब हमें दो नंबर ढूंढना है जिसको कि प्लस करके -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -36 आ जाए। तो ये हो गया 9 और 4। क्या लिखेंगे, -9x प्लस 4x, और इधर है -12 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं ना, 3x कॉमन ले लो तो x -3। इस दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो x -3। मिडिल टर्म में हमेशा देखोगे कि ये और ये सेम ही आएगा। अब दोनों में देख लो, x -3 आ गया, तो इसमें क्या बचेगा, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बारी बारी से 0 कर दो। x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया। दूसरा क्या है, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -4/3, एक ये आंसर आ गया। समझ गए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एक और कर लेते हैं जो और भी थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए, जिसको मिडिल टर्म याद नहीं है पुराना, तो उसके लिए है कि एक और कर दूंगा ना, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा। एक क्वेश्चन है 21x² -8x -4 इक्वल टू 0। ये भी है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। प्रोडक्ट क्या चाहिए पहले ये बताओ। इसको मल्टीप्लाई करना है, 21 इंटू 4, वैसे तो 84 होगा, और माइनस है तो माइनस 21 इंटू -4 -84। सम क्या चाहिए, बीच वाला क्या है बीच में, -8। फिर वही बात हो गया ना, दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके -8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -84 आना चाहिए। तो 84 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। तो हमें क्या चाहिए, देखो 8 से है ना, तो 6 7 2 जा 14 आ गया ना, 6 और 14। मतलब 14 में से यदि 6 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। अब 14 इंटू 6 कर दोगे तो 84 आ गया। अब देख लेते हैं साइन अपने हिसाब से लगा के। तो क्या करेंगे, -14x प्लस 6x लिखोगे ना, -14x प्लस 6x -8 हो गया। अब -14 इंटू प्लस 6 करोगे तो -84 भी हो गया। और ये क्या है, -4 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 7x कॉमन है, तो 3x -2। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3x -2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में 3x -2 कॉमन है, तो इधर बचेगा 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 3x -2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, एक ये आंसर आ गया। दूसरा ये है 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2/7, ये आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, ये सारे ज़्यादातर इसमें मिडिल टर्म वाले ही है। एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -3x -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू -10, तो -10 चाहिए। सम क्या चाहिए, ये रहा -3। तो अब 10 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पता करने के लिए 2 5 5 1। तो ये तो दो ही आया, 5 और 2,
5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 भी आ गया, प्रोडक्ट में 10 भी आ जाएगा। अब साइन लगा लेते हैं अपने हिसाब से। -5x प्लस 2x तो -3x, -5 इंटू 2 -10, और इधर है ये माइनस है, -10 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लोगे पहले दो में तो x -5, इस दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x -5 इक्वल टू 0। अब दोनों में ही x -5 है, इधर है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, दूसरा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो ऐसे हम रूट्स निकाल लेते हैं। मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, रूट्स हो गया, जीरोज हो गया, सबका सेम मतलब है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों रूट्स हो गए। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया। और भी जो टाइप है हम आगे कर लेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। और फिर अगले वीडियो में इसमें और कुछ टाइप है करके फिर हम अगले एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। धन्यवाद।